नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ये हमारे देश की सहन शक्ति कहें या फिर दर्द, इस देश में बुरहान वानी के शव पर रोने वाले भी हजारों मिलेंगे और भारत तेरे टुकड़े होंगे चिल्लाने वाले भी मिलेंगे। तो यहां देश के अंदर रहते हुए देश को लहू से नहलाने वाले हिडमा अमर रहे के नारे लगाने वाले भी मिलेंगे। लेकिन क्या यह विक्षिप्त सोच है या भारत के खिलाफ जहर, जिसमें जो भारत को दहलाने, भारत को तोड़ने वालों के कट्टर समर्थक रहते हैं? कमाल की बात देखिए, दिल्ली के इंडिया गेट पर दिल्ली में जहरीली हवा के खिलाफ प्रदर्शन ने दिल्ली की हवा में नक्सल प्रेम का जहर घोल दिया। जिस हिडमा ने 150 जवानों को मारा, ना जाने कितने नेताओं को मारा, उसके चाहने वाले दिल्ली में बैठकर जवानों पर हमला करते हैं और नारे लगाते हैं, मारवी हिडमा अमर रहे। क्या जो हम बार बार कहते हैं कि देश को खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं है, बल्कि अपने ही उन सपोलों से है जो देश की खाते हैं, देश में रहते हैं, देश को ही जलाने, देश को तोड़ने और देश के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं, यहां तक कि देश में आतंक फैलाने का काम करने वालों का समर्थन करते हैं। आज बात इसी मुद्दे पर कि नक्सली हिडमा के कितने हिमायती और क्या यह सोच रक्त बीज जैसी हो चली। अब सोचिए, हिडमा के हिमायती हैं, हिडमा अमर रहे के नारे लग रहे हैं। इससे देश में क्या वाकई में मातृभूमि के प्रति समर्पण का मतलब आतंकवाद, नक्सलवाद से समर्थन हो चला है? और यह कौन सी सोच है और कौन इस सोच को पोषित कर रहा है? क्योंकि ये सिर्फ बच्चे नहीं हो सकते जो ये नारे लगा रहे हैं, इनको किसी ने फीड किया है, इनके पीछे किसी का हाथ है जो इस सोच को पोषित कर रहे हैं। तो क्या वाकई में सिर्फ इनको गिरफ्तार करने से यह सोच मर सकती है? यकीनन नहीं। इस सोच के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना बेहद जरूरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, विषय विशेषज्ञ विक्रांत सिंह जी और हमारे साथ वामदल से भंवर सिंह शेखावत जी। भंवर जी, शुरुआत आपके साथ। ये क्या सोच है जहां बच्चे एक ऐसे नक्सलवादी के नारे लगा रहे हैं, अमर रहे के नारे लगा रहे हैं, जिसने 150 से ज्यादा जवानों को मारा, जिन्होंने ना जाने कितने नेताओं को मारा? सर, कैसे समर्थन होता है? देखिए, इसके पीछे को आपको समझना होगा। आप जो कह रहे हैं कि हिडमा के पीछे कितने लोग हैं, आज आदिवासी इलाकों में जिस तरह से जमीन, जंगल, पानी सब छीना जा रहा है, उसका जो विरोध वहाँ चल रहा है, उसको बंदूक की नोक पर दबाया जा रहा है। तो बंदूक की नोक से जब दबाया जा रहा है तो आप उनसे बात नहीं करते, आप उनसे नहीं करते, तो उसके कारण ही ये नक्सल पैदा होता है। आज सरकारें जो है ना, संवाद नहीं करती। मतलब सर, बात सरकारें नहीं करती उनकी समस्याओं पर। वो जो आवाज उठाते हैं जंगल को बचाने के लिए, जो जमीन को बचाने के लिए, अपने पुरखों की जमीनों को जो हजारों साल से वहां रह रहे हैं, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष। जैसे अभी आप देखिए, मैं उदाहरण देता हूं कि बिहार के अंदर 1050 एकड़ जमीन एक पावर प्लांट लगाने के लिए अडानी को दी गई। जब वहां के लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस के बड़े अधिकारी ये बोल रहे थे कि प्रदर्शन बंद कर दो, नहीं तो आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होगा और सबको जेल में डाल देंगे। वो कह रहे हैं हम अपनी मां को नहीं बेचेंगे, हमारे पास 1-2 बीघा जमीन है, वो हमारे पास रहने दी जाए। लेकिन सरकार उससे छीन रही है। तो जब सरकार बात नहीं कर रही है उनसे, उनको जबरदस्ती आदेश दे रही है, उनसे छीन रही है, तो ऐसे ही होता है, फिर वो विरोध आएगा। तो आप भी कहिए, आप कहिए हिडमा मर रहे, कहिए। नहीं, हिडमा तो जो हजारों लोग उसके दाह संस्कार में गए हैं ना, जिस औरत के योनि में भाटे भर दिए गए, उसने उसको प्रणाम किया, उसने जिंदाबाद के नारे लगाए। वो उस समय मीडिया कहां जाता है जब योनियों में महिलाओं के साथ बलात्कार करके
पत्थर भर दिए जाएं, उनके जो है योनियों को विकसित कर दिया जाए, तब मीडिया क्यों नहीं आवाज उठाता? ये आपकी भी ड्यूटी है कि ऐसे वक्त में आपको चीजें उठानी चाहिए। आप कहिए लेकिन हिडमा आप मर रहे, आप हिडमा को, वो तो लोग जो नारे लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, मैं क्यों नारा लगा रहा हूं? मेरे से उसका आप कोई समर्थन में खड़े हैं ना भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप समर्थन में खड़े हैं तो खुल कर आइए। दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं? दोहरा चरित्र नहीं है, जब आप आदिवासियों को मारेंगे, उनके खिलाफ करेंगे, उनका लीडर है। आपको पता है पिछले 10 साल में कितने नक्सली भाई वापस मुख्य धारा में आए हैं? हाँ, अंदाजा है आपको? सरकार की ड्यूटी है ना, उनको ले, उनकी जमीनें ना गजब छीने, कर रहे हैं भाई। उनको बसाए। आज आप उनकी जमीनें छीने, आप गजब कर रहे हैं। आप कहां रहते हैं अभी? आप कौन से इलाके में रह रहे हैं? लाखों आदिवासियों ने कौन से इलाके में रह रहे हैं अभी? सही है पहले। अरे भाई भंवर जी, कौन से इलाके में रह रहे हैं जयपुर के अभी? अडानी को जब जमीन आप समर्थन कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। उनके देवता के मंदिर को उसको दे दिया गया। आप अभी जयपुर के कौन से इलाके में रह रहे हैं? मैं जयपुर में ही रहता हूँ, शांतिनगर में। शांतिनगर में आपने आसपास जंगल देखा था आज से 10-15 साल पहले? अभी बसावट है? अब बिल्कुल अब बसावट हो गई तो है। ये गलत हो गया? नहीं, तो उनकी जमीन लेनी है तो अरे तो गलत हो गया क्या ये? जंगल अगर आपको लेना है, वो उनका जीवन यापन का तरीका, उनको लाइए मुख्य धारा में। ये कौन की जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई हिडमा बनने चाहिए? नहीं, वो तो बना रही है, सरकार बना रही है, ये हम नहीं बना रहे, सरकार खुद बना रही है। हम थोड़ी बना रहे किसी को हिडमा, हमारे से कोई ताल्लुकात नहीं है। हम जो है, हमारी पार्टी जो है वो लोकतंत्र में विश्वास करती है। वो ये लोकतंत्र है। वो जो कर रहे हैं उनसे आप पूछिए ना। एक तरफ उनकी वकालत कर रहे हैं। वकालत नहीं, ये सरकार की खुलकर जिम्मेदारी कहिए, है। चलिए कहिए वो देशद्रोही है जो ये नारे लगा रहे हैं? नहीं, कहिए देशद्रोही जो है वो देशद्रोही है। अरे कहिए वो जो नारे लगा रहे हैं वो गलत है। क्या नारे लगा रहे हैं? हिडमा अमर रहे। अब हिडमा जिनके लिए अमर है वो तो रहेगा, आप रोक देंगे क्या? वो तो लगा रहे वो हैं। आपकी नजर में सही है गलत, मैं ये जानना चाह रहा हूं बस। मेरी नजर में सब गलत है जो लोकतंत्र में जो है बंदूक की बात करते हैं। कहिए वो सब गलत है। सरकार की चीज ये है कि सरकार बात करे। कहिए पहले सबसे पहले, मैं आगे बात ही नहीं करूंगा, पहले कहिए कि ये सब गलत है। हम बंदूक की नोक मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर जो नारे लगे, हमारी पार्टी स्वीकार नहीं करती। बाबर जी मैं आगे बात ही नहीं करूंगा सर, पहले आप ये कहिए कि दिल्ली के अंदर जो नारे लगे वो गलत है, वो देश के खिलाफ है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। आपको 2 दिन पहले की बात बताता हूं, मीडिया का हालत मैं क्या कह रहा हूं सर? सुनिए ना, पहले मीडिया क्या कर रहा है अभी? दोहरा चरित्र नहीं सर। नहीं, सुनिए, दोहरा चरित्र नहीं, विरोध क्यों आता है ये दोहरा चरित्र नहीं सर। 2 दिन पहले बोलिए। अभी 2 दिन नहीं पहले बोलेंगे। दूरदर्शन का विक्रांत सिंह, विक्रांत सिंह, ये समस्या है सर, ये समस्या है, ये समस्या है कि देश के खिलाफ जो बोल रहा है उसके खिलाफ भी कुछ लोग हैं जो नहीं बोल रहे हैं। और ये क्या मौन समर्थन नहीं है? मजदूरों को जो है बेच रहे हैं, तो कैसे समर्थन करेंगे उसका? अभी 2 दिन पहले आके मीडिया वाला बोलता मैं कहूं जैसे बाइट दीजिए, ये क्या बात हो गई? दूरदर्शन बोल रहा है ये बात कि आप कहिए मोदी जी ने अच्छा बात किया। विजेंद्र जी, 1 मिनट भाई। हाँ विजेंद्र जी, क्या है ना कि ये जो अर्बन नक्सल्स क्या होता है अक्सर पूछा जाता है, और अर्बन नक्सल्स क्या करते हैं, आज दिख रहा है इस स्टूडियो में अर्बन नक्सल क्या होते हैं और क्या करते हैं। एक तरफ वो नक्सली लोग हैं जो बंदूक लेकर के सुरक्षा बलों को टारगेट कर रहे हैं, आम जनता की और एक तरफ ये लोग हैं जो स्टूडियो में बैठकर जवानों को बस के अंदर उड़ा देना। अगर अर्बन नक्सल का कोई चेहरा है तो आज स्टूडियो में दिख रहा है। यही लोग हैं जो इनको कवर देते हैं। ये वो कभी पत्रकार के वेश में होते हैं, कभी शिक्षक के वेश में होते हैं, कभी कम्युनिस्ट नेता के वेश में होते हैं, और विडंबना देखिए। 1 मिनट भैया, विडंबना दबाएंगे मजदूर को, किसान को, तो उसके खिलाफ आवाज तो उठेगी। दबाने की बात कौन कर रहा है? जिसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव ही नहीं है, जो यहाँ किसी को बोलने नहीं दे रहे, क्या आप अकेले बोलेंगे? आज 280 दिन से धरना चल रहा है, जाइए ना। किसी और विचार को सुनने की सामर्थ्य ही नहीं है। कलेक्ट्री पे धरना दे रहे, 280 दिन हो गए, महिला पुरुष धरना दे रहे, कपोल कल्पित कहानियां बना रहे हैं और कहानियां बना करके नैरेटिव बनाते हैं, और ये ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। कम्युनिस्ट का विचार ही लोकतंत्र का विरोधी विचार है। इनको लोकतंत्र पे कोई आस्था ही नहीं। आप उसको नक्सल कहोगे, आप क्योंकि आपको अपने विजेंद्र, ये जिस तरह की बहस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये प्रोपेगेंडा के लिए आए हैं, ये कोई बात नहीं करना चाहते, ये कोई विचार रखने नहीं आए हैं, ये प्रोपेगेंडा करने आए हैं। सब बोलते थे जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा। गांधी को किसने नक्सली कहा? अंग्रेजों ने कहा। अंग्रेजों ने कहा? अंग्रेज तो चाय पीते थे बैठ के पीते नहीं, उसको भी वही देशद्रोही मानते थे। भगत सिंह को भी देशद्रोही मानते थे। एक बार बताइए, अरे देशद्रोही मानते थे। कब किसका बयान आया? कब किसका? भगत सिंह जी के तो हजारों हैं। उठा के गांधी जी नहीं, गलत नहीं बाबू जी, गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं। देखिए जिस मुद्दे पर बात, अरे कमाल कर रहे हैं सर आप कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं रखते। अरे कानून जो बंदूक लेके उड़ाएंगे क्या? बंदूक लेके उड़ाना हमारा काम नहीं है। और क्या किया हिडमा ने? और हिडमा ने क्या किया? हिडमा ने जो किया अगर वो मर गया उसको। भंवर सिंह शेखावत जी, उनमें से 76 जवान थे ना, जो उनमें से एक भी हमारे परिवार का कोई होता ना,
एक भी होता। एक बात अब सुनिए यकीन ना, मानिए हमें आपकी सभा नहीं होती इस तरीके से। सरकार की जिम्मेदारी आप है ना, खुला समर्थन दे रहे हैं, छीने आप खुला समर्थन दे रहे हैं यहाँ खड़े होकर। विजेंद्र जी, विक्रांत सिंह जी अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए, अब एक मिनट सर, एक मिनट भाई। अब देखिए जिस तरह से ये विचार रख रहे हैं वो दिखाता है कि इनकी विचारधारा कैसी है और इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कितना विश्वास है, लोकतंत्र में कितना विश्वास है, ये दिख रहा है। बाबर जी भाई जब आपकी बारी आए बोल लीजिएगा, उनकी जंगल अब बोल लीजिएगा जब आपकी बारी आए भाई। उनका ये बाबर सिंह जी ये वो तानाशाह है। बोल लीजिएगा भाई जब आपकी बारी आए। बाबर जी मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, ये अराजकता है बाबर जी, सरकार बना रही है। ये हिडमा की भी अराजकता है और आपकी भी यहाँ पर कि आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं, बना रही है उसके और आप बोलने नहीं दे रहे हैं। अराजकता इनका बेसिक नेचर है, नहीं, ये पूरी दुनिया में यही करते हैं। आप बोलने नहीं देना इनको चाहते किसी को। आप अरे बोले भाई, जा रहे हैं और कितना आप किसी बोलेंगे और आप? को allow नहीं कर रहे, आप ही और बोल कितना रहे हैं। बोलेंगे? जब से स्टूडियो में हैं आप ही बोल रहे हैं, जनता पहला को जो मौका है, आपको दिया गया सवाल और मुझसे अब आप करेगा, चाहते हैं और कोई ना बोले। मुझसे सवाल किया तो मैं एक बोलूंगा। मिनट भाई, कोई बात नहीं, मैं फिर अपना सवाल दोहरा लेता हूं। एक मिनट विक्रांत जी, बाबर जी सीधा जवाब दीजिएगा वरना फिर बाकियों को बोलने दीजिएगा। सिर्फ ये कहिए जो इड़मा अमर रहे के नारे लगा रहे हैं वो गलत है, वो देश के खिलाफ है, कानून व्यवस्था में भरोसा होना चाहिए। हमारी पार्टी भी नक्सलाइट में विश्वास मैं क्या नहीं कह रहा हूं, करती। आप बोलिए जो मैंने नारे बोला लग रहे हैं वो गलत है, जो गलत कर रहे हैं गलत है, और वो देश विरोधी है। वो देश विरोधी है तो है, उसमें क्या अब ठीक दिक्कत है, अब रुक उसमें क्या जाइए, दिक्कत है? ठीक है विक्रांत जी बोलिए। जी विजेंद्र जी, जैसा अभी देखा एक अनमास्क हो गया एक चेहरा हमारे सामने कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग कैसे ये गलत होते बात हैं। बोल रहे हैं आप, और ये अनमास्क हो गया। हर जगह आप स्टूडियोज देख में सकते हैं जाकर के कि लोगों को उनको मार-मार कवर मारेंगे करते गोलियों से और हैं। उसके बाद इनकी कोई रोएगा लोकतंत्र भी में नहीं। कोई आस्था नहीं है, ये दूसरों को तानाशाह बोल करके अपना तानाशाही चेहरा दिखाते हैं। दुनिया में आप कहीं भी देख लें, चाहे वो चाइना रहा हो, कम्युनिस्ट शासन सोवियत सिस्टम का रहा हो, हम नॉर्थ कोरिया में देख लें, क्यूबा में देख लें, हर जगह कम्युनिस्ट विचारधारा का लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े विरोधी इस धरती पे कोई हैं तो वो कम्युनिस्ट लोग हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आज वहां बच्चों ने जो किया वो एनवायरमेंट के नाम पे शुरू हुआ था, एयर पोल्यूशन के नाम पे शुरू हुआ था और अचानक से वो हिडमा के नाम पर आ गया। हिडमा कौन था ये बहुत जानना जरूरी है। 27 से ज्यादा अटैक उन्होंने किए हैं, 1500 से अधिक जवानों की मौत में उसका योगदान रहा है, वो हत्यारा उसमें शामिल रहा है। और 2010 का जो दंतेवाड़ा का जो एक भीषण हम कह सकते हैं कि आतंकी कृत्य हुआ था, उसका सरगना भी हिडमा था। ऐसे लोगों को बचाने के लिए जो अर्बन नक्सल से एक नेक्सस बना करके रखते हैं, वो वहां जो कुछ भी कर रहे हैं उसको यहां आकर के कवर करते हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो पोस्टर वहां पहुंचे अचानक से तो लिखे नहीं गए होंगे। मैं वही आ रहा हूं, नहीं लिखे गए होंगे ना, वही आ रहा हूं। दिल्ली का इंडिया गेट है, मैं वही बता वहां ये नारे लग रहे हैं, वहां पोस्टर लहराए जा रहे हैं। बिल्कुल। सिक्योरिटी कहां है सर, इंटेलिजेंस कहां है? इनको ब्रेन वॉश करने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपसेस का उपयोग किया जाता है और इनको कोई भी एक ऐसा एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दा दे करके अचानक से अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाए। और ये ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। हम ग्रेटा थनबर्ग को भी जानते हैं, ग्रेटा थनबर्ग हमास के आतंकी कृत्यों का समर्थन करती है। तो ये ग्लोबल वहां भी रेडिकलाइजेशन और साथ ही साथ ये जो एनवायरमेंटलिज्म है सो कॉल्ड, इन दोनों के अंदर एक नेक्सस है। कहीं भी अगर विकास का काम होगा तो उसको ऊपर जैसे अभी भाई साहब क्वेश्चन उठा रहे थे, किसने बुलाया इंडिया में? क्वेश्चन लगाना, अभी अफगानी आतंकियों को किसने बुलाया इंडिया में? ये कम्युनिज्म का चेहरा। कम्युनिस्ट थे। आज आपके स्टूडियो पे कम्युनिज्म एक्सपोज हो रहा है, कम्युनिस्ट विचारधारा क्या होती है, कैसे ये अराजकता फैलाते हैं। ये अराजक चेहरा आज फर्स्ट इंडिया में इस शो के अंदर आपको पूरे दर्शकों को दिख रहा है। और मैं यही पूरे समाज को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे चेहरों से बड़े सावधान रहें। ये चेहरे, एक मिनट रुकिए, शैलेंद्र गुर्जर जी, ठीक है, एक मिनट शैलेंद्र गुर्जर जी, विक्रांत जी एक मिनट बाबर जी भाई, शैलेंद्र गुर्जर जी, दिल्ली का इंडिया गेट है सर, दिल्ली का इंडिया गेट है, वहां ये नारे लग रहे हैं, क्या इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज नहीं? वहां पोस्टर लहराए जा रहे हैं, कोई चीज नहीं। और क्या उन स्टूडेंट को सिर्फ पकड़कर इतनी श्री कर ली जाएगी? क्योंकि मैं यकीन से कह रहा हूं कि यह दिमाग स्टूडेंट्स का नहीं है, इसके पीछे एक दिमाग है जिसका बाहर आना बेहद जरूरी है, वरना ऐसे तो ना जाने कितने उनके ब्रेन के साथ खेलते रहेंगे और फिर किसी और जगह ये पोस्टर लहराए जाएंगे। विजय जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने जब से वामपंथ पर, उग्रवाद वामपंथ पर, नक्सलवाद पर, माओवाद पर जब से प्रहार शुरू किया है और माओवादियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, कमर तोड़ दी है, उससे बौखलाहट होकर आप देखिए किस तरह से ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वो आए और पहले वायु प्रदूषण के नाम पर छात्रों ने वहां नारे लगाए और उसके बाद किस तरह से एक घिनौना चेहरा था जो वामपंथ का, उग्रवाद वामपंथ का, जिन्होंने सैकड़ों जवानों को शहीद कर दिया था, उसके नारे लगने लगे। आप देखिए आज उग्रवाद को खत्म करने पर माननीय
नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है और हमने पिछले 10 सालों में 73 से 75% उग्रवाद को खत्म करने का काम किया है, जो 126 जिलों में फैला हुआ था, 10 राज्यों में था, ये पोस्टर आज 12 पहुंचे जिलों कैसे में वहां रह पर? गया है। अरे भाई ये पोस्टर पहुंचे कहां से वहां? निश्चित तौर पर इस पर जांच होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया विजेंद्र जी, और उस पर जांच होगी कि आपने मुखौटा क्या दिखाया, आप परमिशन किसके लिए मांगते हो और किस तरह से फिर बाद में ये पोस्टर्स आ जाते हैं, इसकी सारी जांच की जाएगी। मैंने आपको बताया ना किस तरह से अब वामपंथ उग्रवाद जो खात्मे की ओर बढ़ रहा है, जिस तरह से आपने देखा केंद्रीय मंत्री जी ने संसद में कहा कि 31 मार्च 2026 तक जो 12 जिले प्रभावित रह गए उनको भी खत्म करने का काम करेंगे। और हमने इस स्ट्रेटेजी को संवाद के साथ, समन्वय के साथ, सुरक्षा के साथ, आप देखिए उनकी जो समस्याएं थी। सर आंकड़ा अपडेट कीजिए, सिर्फ 6 जिले हैं अभी। भरत मेघवाल जी, क्या वाकई में ये जो नारे लगे हैं इसको सिर्फ हम एक असंतोष कह सकते हैं या एक साजिश इसको कहें, जिसमें यह दिखाया गया है कि हिडमा मरा नहीं है अभी, वो कईयों के जहन में जिंदा है? देखिए विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से महात्मा गांधी जी को गोली मारने वाले आतंकवादी के नारे आज भी कुछ लोग लगाते हैं, उसको जिंदाबाद कहते हैं, उसी तरह कहीं ना कहीं इस तरह के आतंकवादी के भी नारे लगाने वाले लोग आज जिंदा हैं। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि वहां प्रोटेस्ट करने वाले शब्द किसके लिए उपयोग किया? अब आप आतंकवाद आपने कैसे उपयोग कर लिया? समझदार होंगे। नहीं, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, बताइए ना, आप माफी मांगिए। देखिए विजेंद्र जी, मैंने नहीं टोका, मैंने भारतीय जनता पार्टी तो उन्होंने कब कहा? गलत नहीं, उन्होंने पार्टी कहां से जोड़ दी? मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। अरे भाई उन्होंने नाम ही कहां लिया है? जनता पार्टी का नाम ही नहीं लिया। मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम ही नहीं लिया। आतंकवाद को कांग्रेस ने बनवाने का काम किया। आपने क्यों अपने ऊपर ले लिया? आपने क्यों अपने ऊपर ले लिया? आपने क्यों अपने ऊपर ले लिया? भारत में देखिए विजेंद्र जी, मेरी बात ये एक मिनट भाई, नहीं, एक तो शैलेंद्र जी, उन्होंने ना तो बीजेपी का नाम लिया, ना उन्होंने आरएसएस का नाम लिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई जिन्होंने गांधी को मारा उनको भी सलाम करने वाले लोग हैं, बस यही तो कहा। आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया। उसको आप किसी मैं ये कह रहा हूं, हत्याएं होती हैं भारत में, तो क्या आप उस हत्यारों को आतंकवादी कह दोगे? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हत्यारा कहें, आतंकवादी ना कहें, आप ये कह रहे हैं? चलिए ठीक है। देखिए विजेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं, जो वहां प्रोटेस्ट हो रहा था, जो वहां मान ली भाई होते हैं, तो क्या? देखिए मैं अपनी बात देखिए मैं अपनी बात पूरी रख लूं। पहली बात, वो जहां प्रोटेस्ट हो रहा था वो सो कॉल्ड या एनवायरमेंटल इशू कोई छोटा मोटा नहीं है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 50 में 39 शहर ऐसे हैं जो भारत में प्रदूषित कहला रहे हैं। दूसरी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपने कहा कि इस तरह के जो वहां पे तख्तियां आई, वहां लगातार प्रदर्शन हो रहा था। ये इंटेलिजेंस फेलियर लगातार इस देश में बनता जा रहा है। जिस तरीके से चाहे पुलवामा अटैक रहा हो, चाहे पहलगाम अटैक रहा हो, या उसके बाद दिल्ली में अभी आरडीएक्स आने का आपने देखा। 2014 के बाद लगातार इस देश के अंदर आतंकवादी हमले बढ़ते गए, जो ऑन रिकॉर्ड है कि 6.31 से 6.71 इसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरीके से झूठी बातें बता रहे थे, इनसे पूछिए कि अभी लगातार आतंकवाद जिस तरह से हमला हुआ आतंकवादियों का, क्या इस देश के अंदर आतंकवादी हमला, क्या इस देश के अंदर आतंकवादी हमला, क्या इस देश के अंदर आतंकवादी हमला बढ़ रहा है? क्या पुलवामा हमले का आज तक रिकॉर्ड पता है? आप बताइए, पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया? पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया? पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया? दिल्ली के अंदर आरडीएक्स कहां से आया? दिल्ली के अंदर आरडीएक्स कहां से पहुंच गया? दिल्ली के अंदर आरडीएक्स कहां से पहुंच गया? बताइए। अगर आपकी टेरिटरी इतनी स्ट्रांग थी, अगर आपकी टेरिटरी इतनी स्ट्रांग थी, तो दिल्ली में आरडीएक्स कहां से आ गया? कैसे लोगों की जान चली गई? आप सैनिकों की शहादत पर वोट मांगते हो, सैनिकों की शहादत पर वोट मांगते हो, आप सैनिकों की शहादत पर राजनीति करते हो, आप राजनीति करते हो सैनिकों की शहादत पर, आप झूठे देशभक्त बनते हो, झूठे देश। जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास। आपके मंत्री देश की जो सैन्य है उसको, अरे उसको गलत बोलते हैं, आपके मंत्री गलत बोलते हैं, तो आप भी इनका समर्थन करते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं, भरत मेघवाल, क्या उस चेहरे को बेनकाब होना चाहिए जिसने ये नारे लगाने पर बच्चों को मजबूर किया, उनका ब्रेन वॉश किया? तौर पर होना चाहिए, लेकिन साल के साथ सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए कि क्यों आज इस प्रदेश और इस देश के अंदर लोगों को खुली सांस लेने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। क्या विजेंद्र जी, आपका मेरा यहाँ बैठे सभी लोगों का खुली हवा में रहने का अधिकार नहीं है? भरत,
ऐसा नहीं है भाई। आप साल उठाइए, मैं उस वक्त का AQI बता देता हूं दिल्ली का। उठाइए साल, आप कांग्रेस का उठा लीजिए, चलिए कोई भी सवाल कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, सवाल है सत्ता में बैठे, कांग्रेस का कोई एक साल उठाइए, मैं AQI बताता हूं। सवाल है सत्ता में बैठे व्यक्तियों का। आपने क्या स्टेप उठाए पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है। दिल्ली में आप देखिए लगातार कोरोना में लोग मरते रहे, आपने क्या स्टेप उठाया? आपने यमुना जल को साफ करने की बात कही थी, आज तक यमुना साफ नहीं हुई। अधिक उग्रवादियों को मारने का काम किया हमने, उनको मुख्यधारा में लाने का काम किया। 1200 से अधिक जो 2014 में 860 घटनाएं, 2015 में 884 घटनाएं, 2016 में 1025 घटनाएं, 2016 में 1967 घटनाएं, लगातार एक मिनट। जिसको ये समझ में आ रहा है कि हिडमा के हिमायती देश के हिमायती हैं, वो अपनी सोच को बदल लें। पहले तो सोच बदल लें। चलिए मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं। आंकड़ा के नक्सली हमले में जो कॉमन मैन मारा गया है 2010 से अब तक, उसमें कितनी कमी आई है, इसको ग्राफिक्स के जरिए एक बार आपको समझा रहे हैं। देखिए सर कि 2010 से लेकर अब तक जो नक्सली हमले हुए उसमें कितने आम नागरिक मारे गए और उसमें कितनी कमी आई है, एक बार डालिए सर। ये देखिए 2010 के अंदर 720 नागरिक मारे गए थे एक साल में नक्सली हमले में। जो हिडमा के हिमायती है ना, वो देखे बाबर जी, आप भी देखिए, कॉमन मैन मारा गया 720। ये कोई जवान और सरकार के नेता नहीं है। 2011 में 469, 2012 में 301, 2013 में 282, 2014 में 222, 15 में 171, 2016 में 223 और 2025 आते आते 19। आप सोचिए कहां 720 कॉमन मैन मर रहा था हर साल इन्हीं नक्सलियों के हमले में, और कहां 2025 आते आते सिर्फ 19 की जान गई। और 19 का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है हमारे लिए। आर्थिक ढांचे पर कितना हमला हो रहा था, ये बाबर जी आपके लिए मैं डाल रहा हूं। जो कह रहे हैं ना कि सिर्फ सरकार पर शोषण हो रहा है, डालिए जरा आर्थिक ढांचे पर कितना हमला किया गया था नक्सलियों के द्वारा और उसमें कितनी गिरावट आई। 2010 में 365 इमारतें ऐसी थी जो आर्थिक ढांचा था भारत का, मजबूती थी, और उसको नक्सलियों ने उड़ा दिया, अटैक किया गया। और 2025 तक आते आते सिर्फ 2 ये हुआ है देश में। आगे चलिए जरा कैसे साल दर साल नक्सली सफाया हुआ है, यह भी जरा देखिए। 2017 में 136 नक्सलियों का सफाया, 18 में 225, 19 में 145, 2020 में 103, 21 में 126, 23 में 380 और 24 में 290। ये इसलिए देश में शांति है। आप सोचिए एक दौर था आज से 2 दशक पहले 21 प्रदेश ये देश के नक्सली लाल रंग से, लहू से लाल थे। आज एक प्रदेश के चंद जिलों में वो सिमट गया है। विक्रांत जी, कहने में बहुत आसान होता है, लेकिन ये एक मिनट भाई, अब छोड़ दीजिए उसको भाई, अब पुलवामा घूम जाएंगे आप। जब नक्सलियों का चेहरा बेनकाब हुआ तो आप पुलवामा भाग गए, मैं पूछना एक मिनट भाई, आप बताइए, 1 मिनट। अरे भाई जिस दिन उस पर डिबेट करूंगा बात कीजिएगा। भंवर जी अब चेहरा बेनकाब होने लगा तो आप पुलवामा भाग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्या पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं अब चेहरा बेनकाब हुआ नक्सलियों का तो आप पुलवामा भाग रहे हैं। आप कह रहे देश सुरक्षित हाथों में, जब नक्सलियों का चेहरा बेनकाब हो रहा है तो आप पुलवामा भाग रहे हैं। पुलवामा भाग रहे हैं तो सुरक्षित। एक मिनट भाई, विक्रांत, ये वो आंकड़ा है, ये वो आंकड़ा है जिसने बताया कि सिर्फ हमारे जवान नहीं है, हमारे सिविलियंस मर रहे हैं, सिविलियंस मर रहे हैं हमारे। आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, आप भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते, आप इसे सोच को पनपने से कैसे रोका जाए। विक्रांत, 1 मिनट भाई, शैलेंद्र जी, बाबर जी 1 मिनट भाई, शैलेंद्र जी 1 सेकंड, 1 मिनट शैलेंद्र जी, अरे भाई 1 मिनट शैलेंद्र जी, वहां हमने टावर लगाए, नेटवर्क दिया, 1 मिनट। चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये आंकड़े मैंने आपको इसलिए दिखाए ताकि आप ये समझ सके कि नक्सली ना सरकार के सगे, ना सेना के सगे, ना सिविलियंस के सगे, वो सबको मारते थे, और जो उनके सगे हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।